हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो रहने वाला है एक स्टॉक के ऊपर रहने वाला है जिसका आइडिया एकदम फ्यूचर प्रूफ है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, उसके साथ साथ सोलर पावर जनरेशन भी करती है। अगर सोलर पावर के बारे में बात करें तो फ्यूचर इज सोलर और इलेक्ट्रिक, सब लोगों को पता ही है। जो लोग स्टॉक मार्केट में डील नहीं करते उन लोगों को ही पता ही है। और अगर मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 99% लोग आज सीएनसी में घर माल लेके गए हैं। सीएनसी में कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अब जाने वाला है। कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है, रिड्यूस डेब्ट। उसके साथ साथ अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 2x हुआ है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। और जो मेन चीज़ है सिर्फ 6.25% हम आप जैसे लोगों का पैसा लगा है, मतलब रिटेलर्स का होल्डिंग सिर्फ 6.25% है। अभी कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो नेगेटिव्स में क्या निकल के आता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 372.63 करोड़, आरओई लो, आरओई परसेंटेज 1.1% इन पास्ट 3 ईयर्स। अगर पुअर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 5.56% पुअर सेल्स ग्रोथ इन पास्ट 5 ईयर्स। ये हो गया कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर इसके बाद हम लोग टेक्निकली देख लेते हैं कंपनी का क्या टारगेट निकल के आता है स्विंग ट्रेडिंग के। और एक बात गाइस, स्विंग ट्रेडिंग में ये सब मायने नहीं रखता है कि कंपनी कितना फंडामेंटली डाउन है। स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को लेवल्स में एंटर करना है, लेवल्स में फिक्स लेवल में जाके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लेना है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म, ये सब मैं क्यों बताता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मान लो किसी ने गलती कर दी और बाई चांस वो कंपनी के अंदर फंस गए, मतलब स्टॉक में फंस गए और लॉस जितना होता है उससे तो अच्छा है वो स्टॉक होल्ड करके रहे, क्योंकि मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स है। अगर लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगता है तो उसके लिए बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कंपनी से एग्जिट करना। मान लो कि इतना ज़्यादा लॉस में चला गया वो, जिस दिन से लोअर सर्किट लगना चालू हुआ उसी दिन ने वो गलती से एंट्री कर बैठे और जब लोअर सर्किट ख़त्म हुआ वो पूरा उसका वेल्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। एटलीस्ट जो वेल्थ था वो 80% ख़त्म हो गया। तो आप लोग लॉस बुकिंग तो हरगिज़ नहीं करोगे उसमें से। तो अब उसके बाद क्या करना है, इसलिए मैं फंडामेंटल्स बताता हूँ कि अगर मान लो कि बाई चांस आप लोग फंस गए तो क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। इसीलिए मैं एक बार फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। फंडामेंटली भी एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी कैसी है फंडामेंटली। इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स का कोई ज़रूरत नहीं है स्विंग ट्रेडिंग्स में। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस में पक्के हो, प्रो हो स्विंग टेक्निकल एनालिसिस में, तो स्विंग ट्रेडिंग आप लोग बड़ी आराम से कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में इतना बड़ा मतलब बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्निकली आप लोगों को जानना होगा चार्ट को। ये हो गया बेसिक्स। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो क्या चार्ट क्या बताती है टेक्निकली, स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आते हैं कंपनी में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये बीएससी का डेली चार्ट खुला हुआ है। ऑलमोस्ट ये कंपनी लोअर सर्किट में क्लोज है, ऑलमोस्ट क्या लोअर सर्किट में आज ये क्लोज है और 5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। ये जो सपोर्ट एरिया निकल के आता है कंपनी का, एक सेकेंड चार्ट को छोटा कर देता हूँ, सब आप लोगों को सारे लेवल्स दिखाएगा। ये जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है कंपनी का, ये सपोर्ट एरिया ये तोड़ के नीचे चला आया और इसके साथ साथ एक सब रेजिस्टेंस एरिया जो बन रहा है, एक सेकंड आप लोग को ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो रीजन है ये रीजन में संभल के रहना है। स्टॉक में पिंक कर देता हूँ, देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। ये रीजन में समझ के रहना है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, लेकिन ये जो सपोर्ट एरिया है इसका जो ये जो रेजिस्टेंस एरिया निकल कर है 5.98 या 6 रुपीज़ के आसपास, इसका जो इफेक्ट है वो जाके यहाँ पे पड़ता है। अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे तो ये वाला स्टॉक यहाँ से जो 5.98 का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसका रेजिस्टेंस ये यहाँ से लेके नीचे गिर गया, वो टच भी नहीं हुआ लाइन में, लेकिन ये ऊपर निकल गया, ये फिर से नीचे रह गया, नीचे रह गया, नीचे रह गया, नीचे रह गया। मतलब इसका कोई ये एक रेंज है। अगर हम लोग बात करें तो 6.3 से ऑलमोस्ट 5.9 तक ये इसका रेंज है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है 6.30 से 5.90 तक। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसके ये पार कर गया तो आराम से आप लोगों को 7 रुपये तक का लेवल्स कंपनी दिखा सकती है। 7 रुपये से भी ज़्यादा का लेवल्स आप लोगों को कंपनी दिखा सकती है। अगर मतलब ये वाला जो एरिया है, क्या पता आप लोग
नॉर्मल स्टॉक्स में क्या होता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसे क्रॉस कर दिया तो 90% चांसेस है कि ये वाला रेजिस्टेंस में जाके रुकेगा स्टॉक, अकॉर्डिंग टू 2/2 रूल, क्योंकि एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस ही पेनिट्रेट कर पाती है, मतलब दो एक ही कर पाती है और दूसरे में जाके ये रुक जाती है कंपनी। ये हो गया सब कुछ कंपनी का टेक्निकल्स के बारे में, मतलब जो बताना था। अभी लेवल्स के बारे में बात करें तो मान लो कि ये कंपनी यहाँ तक तो आएगी, गारंटी यहाँ तक आएगी, 5 रुपीज़ के लेवल तक आएगी। बाउंस बैक के टाइम अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है तभी 5.1 रुपीज़ के लेवल्स में बाई करना। एक अच्छे खासे जो कंफर्म ट्रेड है 5.6 रुपीज़ के लेवल्स के लिए, या तो फिर 5 पॉइंट, अगर आप लोग श्योर रहना चाहते हो, ऐसे अगर मान लो कि ऐसे नीचे निकल जाए कंपनी, तो अगर आप लोग श्योर रहना चाहते हो तो अराउंड 5.75 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो 5 रुपीज़ में खरीद के कंपनी को, मतलब जो बाइंग प्राइस रहेगा तभी बाउंस बैक के टाइम 5 रुपीज़ के लेवल में आप लोग बाई करके चल सकते हो। टारगेट रहेगा 5.75। मान लो कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया तोड़ने का मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि एक बार ऑलरेडी पेनिट्रेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू 2/2 रूल। ये फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बाउंस बैक दिखाएगा। लेकिन मान लो कि बाई चांस ये नीचे गिर जाता है कंपनी, तो आप लोगों को 4.19 ये इससे नीचे 90% चांसेस है कि 4 रुपये के नीचे ये कंपनी नहीं जाएगा। 95% चांसेस है। अगर आप लोगों को 4 रुपये के लेवल से मिल जाता है तो आंखें बंद करके बाई करके चल सकते हो आराम से 5 रुपये तक की टारगेट के लिए, या तो फिर 6 रुपये तक की टारगेट के लिए। तो ये हो गया फंड। एक बार क्लियरली बता देता हूँ जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अगर यहाँ पे बाउंस बैक के टाइम बाई करना अराउंड 5.75 रुपीज़ के लेवल में, अगर यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है तो 5 रुपये के लेवल में बाई करना 5.75 के लेवल्स के लिए। अगर यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है तो 4 रुपये के आसपास बाई करना 5 रुपये तक के लेवल्स के लिए। ये हो गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फिगर्स और डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल कर है कंपनी में। डिलीवरी परसेंटेज तो 99% था। कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ एक बार देख लेते हैं। सिर्फ BSE में रजिस्टर्ड स्टॉक है, मतलब लिक्विडिटी कम होगा इसमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का जो मैं बोल रहा था अराउंड 99% CNC में लोग आज घर लेके गए, वो निकल गया है 1,09,000 क्वांटिटी। ऑलमोस्ट 10,000 क्वांटिटी आप लोग पकड़ के चल सकते हैं। 1,10,000 क्वांटिटी लोग आज घर लेके गए हैं। तो इंपॉर्टेंट फिगर्स और कंपनी क्या करती है वो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सोलर पावर जनरेशन। ये जो सोलर पावर जनरेशन है, अगर इसमें सक्सेसफुल होती है तो कंपनी मल्टीपल रिटर्न देके जा सकती है आराम से। 500-600 रुपये तक की लेवल्स आराम से दिखा सकती है, एटलीस्ट 100 तो दिखा ही सकती है। तो मार्केट कैप 145 करोड़ के आसपास का निकल गया था। ROC 4.32, ROE नेगेटिव में जा रखा है 8.93 -8.93। बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। हाई है 9 रुपीज़ के आसपास, लो 4 रुपीज़ के आसपास। मतलब एक साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न देखी गई है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्ड किया होगा तो एटलीस्ट 100% रिटर्न उसे मिला होगा। प्रोज के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड इट्स स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड इज 1.13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टरली रिजल्ट। Low interest coverage ratio. Company has delivered a poor sales growth of 5.56% over past 5 years. Company has low return on equity. ROE लो है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सेल्स में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है आप लोगों को, और प्रॉफिट में भी माइनस से डायरेक्ट रिकवर करके 12 करोड़ का प्रॉफिट दिया कंपनी ने। ईयरली बेस में बात करें तो ईयरली बेस में आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी लॉस में गई है। 12 करोड़ का लॉस आप लोग को देखने को मिला है इस बार। लेकिन जो सेल्स फिगर आप लोग देखोगे, सेल्स फिगर में अच्छा खासा 70 करोड़ का जंप देखने को मिला है आप लोगों को सेल्स फिगर में। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास डेब्ट बहुत ही ज़्यादा है कंपनी ने, लेकिन फिर भी डेब्ट रिड्यूस किया है। और बोरोइंग रिजर्व भी कंपनी के पास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है मतलब कम होते जा रहा है। 52 हो गया कंपेयर टू द डेब्ट, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना डेब्ट है अपना जो रिजर्व है उसके 4 गुना डेब्ट है उन लोगों के पास। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न में अगर देखोगे सब बड़े लोग इंटर करके रखे हुए हैं इसमें। तो जो नेट रिटेलर्स का जो हम आप जैसे लोगों का पैसा है वो अराउंड 6.25% लगा हुआ है इस स्टॉक में। तो बड़े लोगों का भरोसा है इस स्टॉक में इसीलिए। और जो प्रोमोटर्स हैं वो लोग भी लगातार मतलब बीच में बेचते आ रहे हैं, लेकिन लगातार एक अच्छा खासा स्टेक मेंटेन करके रखा हुआ है वो लोग। 72% इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो उन लोगों का भरोसा है, किसी ने बेच दिया लेकिन जो एक ओवरऑल स्टेक है वो मेंटेन्ड है। और हाँ, कोई
जल्दबाजी में एग्जिट करके निकल गए, या तो फिर जल्दबाजी तो बोलना गलत होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन प्रोमोटर्स का भरोसा है, इसीलिए 72.65% और यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं इस स्टॉक में। मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी 5 या 10 साल में देके जा सकती है। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनका भरोसा है इस कंपनी में, मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा है इस कंपनी में कि ये कंपनी दे के जा सकती है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय।